चलो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जो हमारे सिलेबस में है वो वन वेरिएबल में है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। 2 इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस 4x प्लस 9। यहाँ पे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ हैं। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हमने, ये जो एग्जांपल दिया, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखते हैं 3x प्लस 12। यहाँ पे x की पावर अंडरस्टूड है कि वो 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है x, तो x की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या बताया कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। अगले में 7 इंटू एक्स टू द पावर 2/7 प्लस दिस। यहाँ पे इस 2/7, क्योंकि ये 2/7 इस x की पावर में है तो फ्रैक्शन में आ गई पावर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगले में देखते हैं x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस √3। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि जो वेरिएबल है x, उस x की पावर ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही नेगेटिव है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो इन टोटल हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर्स। होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3 ये होनी चाहिए, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आगे और भी एग्जाम्पल लिखी हमने, x प्लस 2/x। तो इसको समझने के लिए जैसे कि आपको पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया था, यहाँ पे x की पावर 1 है, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर -1। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या होगी है, नेगेटिव होगी है, तो फिर ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे देखते हैं √t। ये t वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन बन गई है, 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए जिससे क्लियर हो रहा है कि कब ये पॉलिनोमियल होता है और कब ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब आपके सामने है जनरल एक्सप्रेशन। इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया गया है, an इंटू एक्स टू द पावर n प्लस an-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1। ऐसे करते करते लास्ट में जाएंगे a2x² प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a0 या a0 भी कह सकते हैं। वेयर an इज नॉन ज़ीरो, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसके साथ, उस टर्म के साथ में जो कोफिशिएंट है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं एक्चुअली, an-1 an-2। हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। जो वेरिएबल वाली टर्म के साथ जो लिखा जाता है, ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स। तो जो इसको बोलते हैं, इस an को बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज n को 3 पुट कर देते हैं, n को अगर 3 पुट करेंगे तो फिर ये सारा जो है एक्सप्रेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n को 3 रख रहे हैं तो a3 x टू द पावर 3 ये आ जाएगा। n को 3 रखा, 3-1 2, तो a2 x टू द पावर 2 ये बन गया। n को यहाँ पे 3 रखा है, 3-2 1, a1 x टू द पावर 1। आगे भी रखेंगे, जैसे आगे an-3 आता ना, अगली टर्म आती an-3 इंटू एक्स टू द पावर n-3। तो यहाँ पे n को 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a0 और x की पावर 0, वो तो 1 हो जाएगा, फिर x की पावर 0 तो 1 होती है, तो a0 रह जाएगा। तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ऐसे n को 2 रखेंगे तो ये a2x², ऐसे 2 रखेंगे 2-1 तो a1 x की पावर 1, ऐसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो a0 x की पावर 0 वो 1 होगा, तो a0। ऐसे ही करते करते ये सारे के सारे बन जाते हैं। तो जो फिर से लिख के दिखा दिया यहाँ पे कि जो a0, a1, a2, a3 ये सारे के सारे, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द कोफिशिएंट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। इसके बाद में आगे हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्सरसाइज के लिए। मोनोमियल, जिसमें वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है बस खाली, ये एक मोनोमियल है।
ये भी एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है 10x², x³ ये भी एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल है। तो ये एग्जांपल्स लिखे हमने कुछ मोनोमियल्स के। जब बाइनोमियल की बात करेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसमें पॉलिनोमियल में, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, ये भी बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, जैसे कि ये पॉलिनोमियल देखो, इसमें 1 2 3 टर्म्स है, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। उसके बाद में होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो नंबर्स हैं 4 10 -2 -4 कुछ भी हो चाहे, 7/9 कुछ भी हो चाहे, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब आप कहेंगे तो नंबर है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बोल रहे हैं, तो वो समझाने के लिए देखो 4 है तो 4 × 1 लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0। तो दिख गया आपको x के भी, हाँ x में भी आ रहा है ये, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकाली जाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल दिया आपको, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या बन जाएगी 3। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पे तो x⁻1 है, यहाँ तो x⁻1 है, यहाँ पे x⁻3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी, तो डिग्री क्या बन जाएगी 3। लेकिन जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे, 4 है, 4 × 1 लिखा, 1 को लिखा x⁻0, तो ये भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे डिग्री क्या बनेगी 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है, x की सिर्फ एक ही पावर है 0, तो 0 इसकी डिग्री रहेगी इस केस में। ओके, इसके बाद में एक एग्जांपल और है 3x⁴ + x² + 2x + 11। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर बनेगी, हम डिग्री फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो पूरे में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 4, तो डिग्री क्या बन गई 4। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और देख सकते हैं कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो कितना है लीडिंग कोफिशिएंट 3, तो जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है दैट मस्ट बी नॉन जीरो। ये वहाँ पे आपको जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें लीडिंग कोफिशिएंट वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से एक बात निकल, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे लिखा है। इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने बना दिया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है, ठीक है, जीरो भी एक नंबर है, तो वो क्या, और सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री आप बताएं। यहाँ पे हमने लिखा नॉट डिफाइंड, कैसे भाई, जीरो को लिख रहे हैं 0 × 1, जैसे पहले भी लिखा था ×1 करके, 1 को लिखेंगे x⁻0, तो ये बन गया एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी 0 है तो इसलिए डिग्री यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की 0 बन जाएगी। उससे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इस लीडिंग, जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो क्या बन रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट इज 0 हियर, तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए आपको पहले चेक करना होगा कि उस लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 ना हो। जैसे कि यहाँ पे था लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे 3। किसी भी नंबर की भी अगर आप बात करेंगे, 5 की डिग्री आप बताएंगे, सीधी आप 0 बोल देंगे, क्योंकि उसको आप लिख सकते हो 5 × 1, और 1 को आप लिख सकते हो x⁻0। तो देखो वेरिएबल की पावर 0 आ रही है तो डिग्री बन गई 0। तो लेकिन वो कब हो पाया, जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, नॉन जीरो था। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद में आपको बता रहे हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर पूछा गया है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे वो कितना है -3, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। अगला पूछा कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इस फ्रैक्शन से मत डरना, फ्रैक्शन यहाँ पे ये नंबर है, कोफिशिएंट है। सिर्फ पावर की बात होती है कि पावर में फ्रैक्शन ना बन रही हो, वो पॉलिनोमियल नहीं बनता। कोफिशिएंट तो फ्रैक्शन में हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, तो x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है -2/7, तो आंसर क्या आ जाएगा -2/7।
क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ -2/7, माइनस भी है तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको, -2/7 ये आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है 2.1 एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट करनी है।